जीएसटी में आप लोगों को पता है कि अगर आपने टाइम के अंदर आपका GSTR 1 फाइल नहीं किया तो सामने वाले को उसका क्रेडिट पास ऑन नहीं होता। आज मेरे एक क्लाइंट के 4 फोन आए मुझे, 4 कंटिन्यूअस। तो मुझे लगा कि इसको कुछ तो भी अर्जेंट काम है, तो मैंने उसका कॉल उठाया। क्लाइंट का जीएसटी नंबर आने को समझ के चलिए हो गए 4 से 5 साल। क्लाइंट मुझे बोलता है कि सर हमारे कुछ बिल दिखाना रह गए। तो मैंने उससे बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो बोले नहीं नहीं, कैसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ करो, तुमको अर्जेंट करना पड़ता। तो ये लैंग्वेज पता है क्या किस चीज की है? ये लैंग्वेज है कि अगर आपको लॉ ही पता नहीं है या आपने कभी पता करने की कोशिश ही नहीं किया, मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या है लॉ, आप बस करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट बोलेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग है ना लॉ को समझो। लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रोसेस को आप नहीं छोड़ सकते। आपका अगर GSTR 1 मंथली की डेट 11 तारीख है, क्वार्टरली की डेट 13 तारीख है, इसके बाद में अगर जाता है तो सामने वाले को उसका आईटीसी पास ऑन नहीं होता उस मंथ का, वो अगले मंथ में चल जाता है। तो उसका मुझे फोन पे ऐसा बोलना आया कि मैंने पूछा 4-5 लोगों से, मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब किया कि एक नया रिटर्न आया है, उसके अंदर आप एडिशनल बिल दिखा सकते हैं। तो मैंने उससे बोला भाई साहब, जो तू नए रिटर्न की बात कर रहा है जिसको बोलते हैं GSTR 1A, उसके अंदर मैं दिखा सकता, लेकिन उसका क्रेडिट उस महीने में नहीं जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ा आपने, वो क्रेडिट अगले महीने में ही जाने वाला है दिखाने के बावजूद भी। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि व्हाट इज जीएसटी, अगर आपका नंबर निकला है जीएसटीआर, तो आप लोग व्हाट इज GSTR 1 और उसका ड्यू डेट, व्हाट इज GSTR 3B उसका ड्यू डेट, व्हाट इज GSTR 1A उसका ड्यू डेट, व्हाट इज GSTR 2B उसका ड्यू डेट, व्हाट इज GSTR 2A। ये सारी चीजें अगर समझकर काम कर रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड। लिख लो कहीं पे अगर याद नहीं रहता। अगर समझ के नहीं कर रहे हो, रैंडमली चल रहे हो, तो आप बहुत परेशानी में आ सकते हो। आप लोग हर मंथ का काम है, रिकरिंग काम है, तो कोई ना कोई मंथ में आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और आप फंस जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। थैंक यू।